जय हिंद माय डियर, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कुंदन यादव टॉक्स पे। तो चलिए दोस्त, कल के वीडियो में हम लोगों ने 66 नंबर क्वेश्चन तक किया था और आज की इस वीडियो में 67 नंबर क्वेश्चन से करेंगे। दोस्त, आप उस 3 वीडियो को नहीं देखे हैं तो जाके देखिएगा, बहुत ही अच्छे तरीके से बिल्कुल जीरो लेवल से समझाया है और आपको 100% समझ में आएगा। तो आपके कीमती समय को न गवाते हुए आपको सीधे सवाल पे लेके आते हैं और 67 नंबर सवाल को देखिए। दोस्त, आप लोग जानते होंगे जो आप लोगों के लिए दोस्त ये सीरीज चला रहे हैं, तो आप लोग इस चैनल को अगर पसंद आ जाए तो फॉलो कीजिएगा, नहीं आए तो मत कीजिएगा, लेकिन 10 से 15 मिनट आप इस चैनल पे ज़रूर दीजिएगा। तो आइए 67 नंबर सवाल को देखिए। 67 नंबर सवाल क्या कहता है और सवाल को सॉल्व करने का हमारा अप्रोच क्या होगा। तो देखिए 67 नंबर सवाल क्या कह रहा। स्फूर्ति ने 17% के लाभ पर जूतों के जोड़े को 2223 में बेचा था। जूतों के जोड़े का क्रय मूल्य कितना था। अब देखिए 2223 में बेचने पर भैया 2223 में बेचने पर कितना का हानि हुआ कि लाभ हुआ है। अरे 17% का लाभ हुआ। एक बात बताइए, 2223 में बेचा है, 17% का लाभ हुआ है, तो इसमें जो है सीपी के साथ साथ हमारा प्रॉफिट भी इंक्लूड है, यानी ये हो जाएगा 117% का वैल्यू। आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है सीपी बताइए। सीपी बताइएगा यानी आप 100% का वैल्यू निकालिएगा। आप चाहे तो यहाँ पे देख लीजिए, काटिए, प्रतिशत से प्रतिशत को उड़ाइए, 9 से उड़ाइएगा तो 9 का 9 हो जाएगा, फिर होगा 2 यानी 9 तिया 27, 9 से उड़ाइएगा तो 9 दूना 18, फिर बचेगा 4, 9 चौका 36, फिर 6, 9 7 63, 13 से उड़ाइएगा तो 13 से काट दीजिए, ये कटेगा कितना बार में, 13 का 13, फिर होगा कितना तो आपका बचेगा 11, 13 नमा 117 होता है, यानी 19 × 100 दोस्त आपका 1900 राइट आंसर हो जाएगा। तो माय डियर, आपको समझ में आ गया। अरे आया कि नहीं आया है, आ गया है तो आइए ना, आते हैं 68 नंबर सवाल पे। आप दोस्त धैर्य बना के और शांति बना के आप अंत तक बने रहिएगा। अगर आपको एक भी सवाल ऐसा होगा जो समझ में ना आएगा तो आप कमेंट बॉक्स में, आपके लिए कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आपके मन में जो आए, गलत भावना आए या सही आए, आप लिख के जाइएगा। तो आइए आते हैं 68 नंबर सवाल पे। 68 नंबर करा, एक व्यक्ति 480 में 2 गाड़ियां खरीदता है। वह एक घड़ी को 15% हानि पर, दूसरी घड़ी को 19% के लाभ पर बेच देता है। उसके पश्चात उसे ज्ञात होता है कि उसने दोनों घड़ियां एक समान मूल्य पर बेची है, यानी दोनों का विक्रय मूल्य समान है। आगे देखिए, आगे देखिए, करा दोनों घड़ियों का क्रय मूल्य बताइए। ए भैया रुकिए ना, देखिए नहीं, यहाँ पे मान लेते हैं सीपी एगो घड़ी का होगा क्या, एक्स होगा, दूसरे घड़ी का दोस्त यहाँ पे आपको रेशियो मेथड से भी बता सकते हैं, लेकिन यहाँ पे रेशियो मेथड हमारा कैलकुलेशन भास्ट कर देगा, कैलकुलेशन हो जाएगा, लेकिन इससे जो होगा ना आपका कैलकुलेशन आसान होगा। तो दूसरा घड़ी का हो जाएगा 480 माइनस एक्स हो जाएगा। पहले घड़ी का सीपी खरीदे यानी एक्स रुपया में है और दोनों का टोटल कितना है 480, CP2 हो जाएगा 480 में से एक्स घटाइएगा। तो ये बात क्लियर हो गया। आइए, और सवाल में कहा दोनों का विक्रय मूल्य समान है। अरे दोनों का जब विक्रय मूल्य समान है तो दोनों का विक्रय मूल्य को बराबर हम कर सकते हैं ना, करेंगे ना तब जाके आएगा। तो ये एक्स है और इसको 15% के हानि पे बेचा है भैया, इसका मतलब 85% तो लिया है। अरे इस घड़ी का 85% लिया ना, लिया है तो लिख दीजिए और बराबर दीजिए। दूसरे का क्रय मूल्य है 480 माइनस है एक्स, उसके बाद इसको 19% के लाभ पे बेच रहा है। तो आप बताइए 19% के लाभ पे बेच रहा है तो कितना में बेचेगा, यानी इसका 119% में बेचेगा। अब ये आपका हो गया, इक्वेशन बन गया। तो यहाँ से आप सॉल्व कीजिए, प्रतिशत काटिए, 17 पचे होता है 85, 17 सतह होता है 119, ये हो गया 5x माय डियर, ये हो गया 480 × 7 माइनस हो गया 7x। एक बात बताइए, इधर x वाला है माइनस में, इधर आएगा तो क्या होगा, जुट जाएगा। अरे जुटेगा ना तो जोड़िए, ये हो जाएगा 12x, तब जाके ये होगा 480 × 7। अरे 12 चौका 48 होता है,
7 चौका 28 यानी 280। x का वैल्यू कितना निकल के आया? 280 निकल के आया। यानी CP1 जो होगा वो 280 होगा, और 280 जब इसमें से घटाइएगा तो ये होगा 200, यानी एक घड़ी का 280, दूसरे घड़ी का 200 आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो आपके ऑप्शन ए में दिया हुआ है। तो माय डियर, ये सवाल समझने में किसी को दिक्कत हुआ है तो आप कमेंट करके बताइए। आगे आइए, आते हैं 68 हो गया 69 नंबर सवाल पे। 69 नंबर सवाल को देखिए, और 69 नंबर सवाल क्या कहता है माय डियर, देखिए सवाल को। एक दुकानदार ने नई वस्तु की कीमत 1280 अंकित की। अब नया वस्तु है, उस पे MRP बैठा दिया 1280। यदि 10% छूट देने के बाद भी उसे क्रय मूल्य पर 20% का लाभ होता है तो वस्तु का क्रय मूल्य बताइए भैया। क्रय मूल्य पूछा है ना, क्रय मूल्य बताएंगे उसको। ये जो 1280 प्रिंट किया है, इस पे कितना का छूट दे रहा है? 10% का छूट दे रहा है, यानी ले रहा है कितना? 90%। 90/100 ले रहा है। 0 से 0 कटेगा, 1 0 से 1 0। इसको गुना कीजिएगा तो 9 8 कितना होगा? 72 होगा। 7 9 दूना 18, 7 कितना होगा? 25, यानी 2 9 2 11। 1152 रुपया में वस्तु को क्या किया? दे दिया। लेकिन सवाल में आगे क्या कहा जानते हैं? अरे इतना में जो 10% छूट देने के बाद भी वो 20% का लाभ कमाया है। अरे 20% का लाभ कमाया, इसका मतलब है कि CP इससे भी कम होगा, यानी ये जो है ये 120% का वैल्यू है। आप CP निकालिएगा, 100% से गुना कीजिएगा ना, कर दीजिए। देखिए 0% है, परसेंटेज कटेगा, 20 पंचा होता है 100, 20 छा के होता है 120। 6 से काटिएगा, 6 से काटिएगा तो काट दीजिए। देखिए यहाँ 5 4 9, 3 से काटिए, 3 दूना हो जाता है 6, 3 या 9, फिर 2 3 8 24, 3 चौके 12। 2 से काटिएगा तो 2 1 2, 2 9 18, 2 दूना 4। अब गुना कीजिए तो आप देखिए 5 दूना 10, 9 5 45, 1 46, 5 4 9 हो जाएगा। 960 में वस्तु आप खरीदे थे, 960 में आप वस्तु को खरीदे थे, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया? समझ में आया है तो आइए 70 नंबर क्वेश्चन पे, यानी 70 नंबर सवाल पे। 70 नंबर सवाल को देखिए। 70 नंबर सवाल माय डियर क्या कहता है? 70 नंबर सवाल को देखिएगा, बहुत ही लाजवाब शानदार सवाल है। कह रहा है, एक थोक विक्रेता एक जल शोधक 40% की हानि पर बेच देता है। यदि विक्रय मूल्य में 125 रुपया की वृद्धि कर दी जाती है तो थोक विक्रेता को 10% का लाभ होता है। जल शोधक का क्रय मूल्य बताइए, जल शोधक का। अरे सुनिए ना, सुनिए, यहाँ CP होगा, CP होगा, ये बात तो समझ में आने का बात कोई है ही नहीं। यहाँ CP दिए तो CP हो गया। अब आगे पढ़िए। 40% का हानि हो रहा है, पिछले वीडियो में आपको बताए ना, हानि हो रहा है तो पीछे, प्रॉफिट होगा तो आगे। हानि हो रहा है 40% का, तो 40% पीछे आ गया। उसके बाद प्रॉफिट कह रहा है कितना का? ये 10% का लाभ कमाना चाहता है। 10% का लाभ, यानी 10% यहाँ। आगे देखिए सवाल में क्या कहा, जो 40% के हानि पे बेच रहा है, लेकिन अगर उसके विक्रय मूल्य में 125 ऐड करेंगे तो 10% का क्या होगा? लाभ होगा। 10% का लाभ होता है, यानी यहाँ से यहाँ आने में रुपया में कितना? 125 बढ़ना पड़ेगा आगे। अब देखिए परसेंटेज में जब बढ़िएगा, आपको क्या बताएं, अगर आपका प्रॉफिट लॉस रहेगा तो जोड़ना है, लॉस रहेगा तो घटाना है, प्रॉफिट रहेगा तो घटाना है, उसके बाद आपका लॉस प्रॉफिट रहेगा तो जोड़ना है। ये बात आपको पिछले वीडियो में बता रखे हैं। अगर नहीं देखे हैं उस वीडियो को तो आइए यहीं पे समझ लीजिए। अब देखिए प्रॉफिट, यहाँ लॉस है, यहाँ प्रॉफिट है, तो दोनों को जोड़ दीजिएगा। इसीलिए जोड़िएगा, जो यहाँ देखिए 40 से CP पे आने में आपको 40% का कवर करना पड़ेगा। उसके बाद आप कवर कर लिए और आपको 10% एक्स्ट्रा मिल रहा है, तो 50% हो गया, यानी ये 125 जो है 50% का वैल्यू है। आपसे CP पूछा है तो आप देख लीजिएगा 100% से गुना कीजिएगा, तो देखिए 50 दूना 100, 125 दूना 250। अगर दुनिया में इससे दोस्त कहीं और शॉर्ट मेथड होगा तो आप ज़रूर कमेंट में बताइएगा। आपको इस सवाल का और कहीं इससे छोटा मेथड नहीं मिलेगा, और इतना आसानी से आपको समझा दिए। आइए आते हैं टाइप नंबर 3 को शुरू करते हैं।
टाइप नंबर 2 हमारा पूरे तरीके से कंप्लीट हो गया। अगर आपका मन कहे तो वीडियो को शेयर कीजिएगा, और अगर आपका दिल कहे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आइए आते हैं टाइप 3 को शुरू करते हैं और 71 नंबर सवाल को देखिएगा। करा एक वस्तु को 4125 में बेचने पर ए को 10% का लाभ होता है। 18% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे उस वस्तु को किस मूल्य पर बेचना चाहिए? 4125 में बेचने पर ए भाई भाई सुनिए ना, 4125 में बेचने पर 10% का लाभ होता है, यानी ये 110% का वैल्यू है। वो कमाना चाहता है 18% का लाभ, तो 118 का वैल्यू निकालिए, 118% का वैल्यू निकालिए। आप यहाँ पे काट खोट करने से बढ़िया होगा जो आप इसका डिजिटल सम ले लीजिए। आप डिजिटल सम के माध्यम से सॉल्व कर लीजिए। तो ये हो जाएगा 5 4 9, ये हो जाएगा 8 1 9, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 1 1 2। अब बताइए डिजिटल सम कहता है नीचे में हम कोई भी संख्या नहीं रहेंगे, हमारा डिजिटल सम नीचे में 1 होना चाहिए। तो आप बताइए 2 में कितना से गुना करें जो डिजिटल सम हमारा 1 हो जाए? तो आप कहेंगे 5 से गुना कर देते हैं, तो 5 दूना 10 यानी डिजिटल सम 1। तो ऊपर में भी 5 से गुना करना पड़ेगा, 5 तिया 15, 15 का डिजिटल सम 6। किस ऑप्शन का देखिए डिजिटल सम 6 होता है, तो वही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो आप ऑप्शन बी को उठाइए, 4 4 2 5, 5 4 9 4 2 6, यानी ये है ऑप्शन बी। और आप ऑप्शन ए को भी उठाइए और देखिए आपका 4 4 5 0, 5 4 9 यानी इसका 4। सी को उठाइए, सी को उठाइएगा तो 4 4 हो जाएगा, यानी 44 है तो ये 8 हो जाएगा। डी को उठाइएगा तो डी को उठा लीजिए, 4 5 1 0 5 4 9, इसका डिजिटल सम 1 आया। तो आपका ऑप्शन बी का डिजिटल सम 6 आया है। तो माय डियर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। समझ में आ गया? अरे आया कि नहीं आया? अरे बताइए ना। आइए ना आते हैं कितना नंबर, 71 तो हो गया, 72 नंबर सवाल पे। 72 को देखिएगा माय डियर, तो देखिए 72 क्या कहता है। कह रहा है 2 कंबलों के विक्रय मूल्य समान है। 2 विक्रय मूल्य का 2 कंबल का विक्रय मूल्य समान है और एक कंबल को 66 सही 2/3% के लाभ पर बेचा जाता है, और दूसरे का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य से 400 कम है। क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से 400 कम है। अरे विक्रय मूल्य से 400 कम है, इसका मतलब वो 400 जो है वो प्रॉफिट है। आप शांति से सोच के देखिएगा, आपका क्रय मूल्य जो है विक्रय मूल्य से 400 कम है, यानी आपका वो 400 क्या है? प्रॉफिट है। आगे देखिए सवाल, यदि दोनों कंबलों को बेचने पर हुआ कुल लाभ 50% है, तो प्रत्येक कंबल का विक्रय मूल्य क्या होगा? प्रत्येक कंबल का विक्रय मूल्य पूछा है। देखिए यहाँ पे आप सीपी लिखिए, यहाँ पे एसपी लिखिए। 66 सही 2/3% होता है 2/3। 66 सही 2/3% होता है 2/3। ये क्यों ऐसे क्यों कह दिए? तो 33 सही 1/3 होता है आपका प्रतिशत 1/3, यानी इसी का 2 गुना है 66 सही 2/3। आप अच्छे से देखिएगा तो इसी का 2 गुना है, तो इसका 2 गुना हो जाएगा। ये समझ में आ गया? अरे आया ना? तो इसका 2/3 होगा, यानी नीचे में हमारा सीपी होता है और ऊपर में प्रॉफिट होता है। यानी 3 का वस्तु 5 में बेच रहा है, 3 का वस्तु 5 में बेच रहा है। ये बात क्लियर हो गया? आगे देखिए सवाल में क्या कहा, ये तो हमारा एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, तो यहाँ पे x हटा दीजिए। हमारे सवाल में कहा दूसरा वस्तु भी है जिसका विक्रय मूल्य समान है। अरे विक्रय मूल्य जब समान है तो 5x इसको भी मान लेते हैं। इसका जो सीपी होगा ये 400 कम होगा, यानी ये 5x माइनस 400 होगा इसका सीपी। अब बताइए जो सवाल में कहा क्या, जो आपका कुल प्रॉफिट 50% है, कुल प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? तो इसमें इसको जोड़िए, इसमें इसको जोड़िए और दोनों का क्या कीजिए, तो आप कर दीजिए प्रॉफिट निकाल लीजिए। इसमें जोड़िएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 8x माइनस हो जाएगा 400, इसको जोड़िएगा तो ये हो जाएगा 10x, यानी ये आपका सीपी हो गया, ये आपका एसपी हो गया। आपका प्रॉफिट परसेंटेज बराबर क्या होता है जानते हैं? प्रॉफिट परसेंटेज बराबर होता है एसपी माइनस सीपी अपॉन में सीपी इंटू होता है 100%। ये होता है, अरे होता है ना। तो आपका प्रॉफिट परसेंटेज टोटल दिया हुआ है 50%, एसपी के जगह रखिए 10x को,
माइनस लगाइए 8x माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 400 बटे हो जाएगा CP यानी 8x माइनस हो जाएगा 400 गुना हो जाएगा 100%। हो गया, समझ में आ गया। अब यहाँ पे आप सॉल्व कीजिए, तो सॉल्व कीजिएगा तो देख लीजिए 50 दूना होता है 100 होता है, तो ये हो जाएगा 8x माइनस हो जाएगा 400 ये हो जाएगा 2x प्लस हो जाएगा 400। अब इस 2x को इधर लाइए, इसको उधर लाइए, 2x को इधर लाइएगा तो ये हो जाएगा क्या 6x बचेगा, और इसको भेजिएगा तो ये हो जाएगा 800। 6 से काटिएगा तो 6 का 6 आप देखिए यहाँ पे आपका क्या हो गया 5 5 10x हो गया, ये SP हो गया, और ये 5 3 8 माइनस 400 यहाँ पे SP माइनस CP, तो आपका SP माइनस CP हो गया बटे CP हो गया, तो CP हो गया आपका 8x माइनस 400। यहाँ पे आप देखिएगा तो 10x में से 8x जाएगा तो 2x बचेगा प्लस 400, फिर ये आपका 50 दूना 100 तो कट गया 50 दूना 100, उसके बाद ये 2 छूट गया था, तो ये 2 छूट गया था, तो इसमें आप गुना कर दीजिए किसमें 2x प्लस ये, इसमें 2 से गुना कीजिएगा तो माय डियर यहाँ देखिए आप 8x माइनस हो जाएगा 400 और ये हो जाएगा 4x प्लस हो जाएगा 800। अब आप इधर लाइएगा तो ये हो जाएगा 4x, इधर ले जाइएगा तो हो जाएगा 1200, 4 तिया 1200, यानी आपका x का वैल्यू 300 आया है। आपसे पूछा है विक्रय मूल्य 5x है, यानी 5 × 300, तो 1500 होगा या नहीं होगा बताइए ना। 1500 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो माय डियर आपको समझ में आ गया, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आइए 73 नंबर सवाल पे आते हैं। 73 नंबर सवाल को देखिए, 73 नंबर सवाल को भैया पढ़िए ना। देखिए सवाल क्या कहता है, देखिए सवाल कहता है किसी वस्तु को 1729 में बेचने पर रोहिणी को 30% की हानि हुई। 1729 में जब बेची तो उसको 29% का हानि हुआ। 1729 में जब बेची तो 30% का हानि हुआ, यानी ये 70% का वैल्यू होगा। करा 16% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे कितना में बेचना होगा, 16% का लाभ, यानी 116 में उसको बेचना होगा। 7 से काटिए तो ये कटेगा 7 से 7 दूना 14, 14 3 होता है, 7 चौका 28, 7 7 49। आप इसको गुना कर दीजिए। जब आप इसको गुना कीजिएगा, अगर नहीं करना चाहते हैं तो डिजिटल सम लगाइए। डिजिटल सम लगाइएगा 7 2 9 4 हो जाएगा 6 1 7 1 8, 8 चौका होता है कितना 32, यानी 5 बटा हो जाएगा 1, यानी जिस ऑप्शन का डिजिटल सम 5 होगा वही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन आपका इसमें डिजिटल सम हो जाएगा फेल कैसे होगा, आइए देख लेते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं। ऑप्शन ए को देखिए, आप ऑप्शन ए को देखिएगा तो 2 8 5 6 2 0, दशमलव को भूल जाइए। देखिए ये हो जाएगा 8 2 10 5 15, 15 6 हो जाएगा कितना, 15 6 हो जाएगा आपका 21, 21 2 हो जाएगा 23, यानी 23 का डिजिटल सम 5 हो रहा है। यानी ऑप्शन ए का भी होगा, यानी यहाँ पे डिजिटल सम मैच हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे डिजिटल सम तब नहीं काम करेगा। जब काम नहीं करेगा तो क्या करना है, आप यहाँ पे देखिए गुना कीजिए। ये बट्टे में जो है 10 है, देखिएगा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे 247 गुना कीजिएगा 116, तो आपका यहाँ से डायरेक्ट आएगा कितना जानते हैं, ऑप्शन नंबर बी, यानी 28 65.20 ये आएगा आपका। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप गुना कर लीजिएगा, नहीं तो गुना करेंगे दोस्त यहाँ पे आपका वीडियो लंबा हो रहा है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये सवाल क्लियर हो गया होगा और आपको समझ में आ गया होगा। आइए आते हैं 74 नंबर सवाल पे। कराइए, अब जब किसी टीवी का विक्रय मूल्य 18,700 होता है तो दुकानदार को 15% की हानि होती है। 15% का लाभ प्राप्त करने के लिए उस टीवी का विक्रय मूल्य कितना रखना चाहिए। 18,700 में बेच रहा है, 18,700 में क्या किया, विक्रय मूल्य 18,700, तो ये 15% का हानि हो रहा है, यानी ये 85% में 85% का वैल्यू है। करा 15% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसको विक्रय मूल्य कितना रखना होगा, यानी 115 पे उसको कितना विक्रय मूल्य रखना होगा। तो यहाँ पे प्रतिशत काटी है, 5 से काटिएगा तो 17 बार में, 5 से काटिएगा तो ये कटेगा आपका 23 बार में, 17 से काटिएगा एक बार में, यानी ये हो जाएगा 1100। जब आप इसको गुना कीजिएगा तो 3 3 2 3 3 2 5, फिर हो जाएगा 2,
पे 2 गो जीरो, यानी 25,300 आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपको समझ में आ गया या नहीं आया है, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तो आइए आते हैं 75 नंबर सवाल पे। 75 नंबर सवाल को देखिएगा। 75 नंबर सवाल क्या कहता है? 75 नंबर सवाल माय डियर कहता है, एक प्लॉट को 19,50,000 में बेचने पर एक मालिक को 20% की हानि होती है। 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे उस प्लॉट को किस मूल्य पर बेचना चाहिए? ये सवाल आप बना के आप आंसर कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। 75 नंबर सवाल आपके लिए छोड़ रहे हैं। आइए आते हैं 76 नंबर सवाल पे। करा एक वस्तु का क्रय मूल्य 5,05,000 है। 25% लाभ अर्जित प्राप्त करने के लिए वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होगा? अरे क्रय मूल्य 5,000 है, तो क्रय मूल्य जब 5,000 है तो ये 100% का वैल्यू है। आपको लाभ कितना चाहिए? 25%, यानी 125% का वैल्यू। 25 परसेंटेज से परसेंटेज, 25 चौका 100, 25 पंचा 125। 4 से काटिएगा तो 4 एका 4, 4 दूना 8, फिर हो जाएगा 4 दूना 8, 4 पंचा 20, 1250। इसको जब गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा 625 पे 1 जीरो, यानी 6250 आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो आपके ऑप्शन बी में दिया हुआ है। आपको समझ में आ गया? समझ में आ गया तो आइए आते हैं 77 नंबर सवाल पे। 77 नंबर सवाल को देखिए क्या कहता है। कोई व्यक्ति 2800 में एक मेज खरीदती है और उसे 30% की हानि पर बेचता है। मेज का विक्रय मूल्य। अब ये सब सवाल बनाने वाला है। 2800 में खरीदा, यानी 2800 ये 100% का वैल्यू होगा। और क्या कहा? 30% की हानि पर बेच दिया, यानी 30% की हानि पे बेचा है, यानी इसका 70% का वैल्यू बताइए। यानी विक्रय मूल्य पूछा है तो प्रतिशत 2 जीरो 2 जीरो, 1 जीरो हो जाएगा। फिर 7 8 56, 5 7 दूना 14, 5 19, 1960 में वस्तु को बेचा है। मेज को बेचा है 1960 में। आपको क्लियर हो गया? आइए 78 नंबर सवाल पे आते हैं। 78 नंबर सवाल को देखिएगा। 78 नंबर सवाल क्या कहता है? एक वस्तु का अंकित मूल्य 400 है, उसे 10% और 12% की 2 क्रमागत छूट पर बेचा जाता है। वस्तु का विक्रय मूल्य बताइए। 400 तो दाम है वस्तु का। अरे पहले दे रहा है कितना? 10% का छूट। ए भाई वाह, जब 10% का छूट दे रहा है तो ले रहा है 90%। तो 90% यानी 9/10। फिर 12% का छूट दे रहा है, यानी 88/100 ले रहा है। अब देखिए यहाँ से आप, अब देखिए यहाँ पे आप, तो आप देखिएगा तो 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए। 2 से नहीं काटिए, 9 चौका 36, गुना हो जाएगा 8, 8 बटा हो जाएगा 10। चाहे तो आप यहाँ पे डिजिटल सम लगाइए, नहीं तो आप क्या कीजिए, सीधा गुना कीजिए। गुना कीजिएगा तो आइए 36 गुना 88 करते हैं। देख लीजिए तो 8 छा के 48 बचेगा 4, 8 तिया 24, 8 छा के 48, 24 48 72, 4 76 हो जाएगा 7, 8 तिया 24, 7 कितना हो जाएगा तो 31 हो जाएगा, यानी 316.8 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तो यही आपका राइट आंसर होगा। तो दोस्त मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। आइए आते हैं 79 नंबर सवाल पे, 79 नंबर सवाल पे। 79 नंबर सवाल को देखिएगा। 79 नंबर सवाल क्या कहता है? करा एक वस्तु को 1920 में बेचने पर जेम्स द्वारा अर्जित प्रतिशत लाभ उस वस्तु को 1500 में बेचने पर हुई हानि प्रतिशत हानि के बराबर है। भाई वाह, यदि वह 10% लाभ अर्जित करना चाहता है तो उसे उस वस्तु को किस विक्रय मूल्य पर बेचना चाहिए? ये आपको केडी कॉन्सेप्ट पीछे वीडियो में बता रखे हैं। यानी यहाँ पे सीपी है, जब इसको प्रॉफिट पे बेचेंगे तो आगे, जब इसको हानि पे बेचेंगे तो पीछे। सवाल देखिए क्या करा। 1920 में बेचने पर जेम्स द्वारा अर्जित प्रतिशत लाभ, 1920 में बेच रहा है तो लाभ हो रहा है, तो यानी आगे होगा। उसके बाद 1500 में बेचने पर हुई हानि के बराबर है इसका लाभ, यानी जितना का लाभ यहाँ पे हुआ उतना का हानि यहाँ पे हुआ। हम कहते हैं क्या, 1 यूनिट यहाँ पे लाभ हुआ तो 1 यूनिट यहाँ पे हानि हुआ। यहाँ से यहाँ देखिए आने में आपको कितना लगा, दोनों का विक्रय मूल्य का अंतर कितना है? दोनों का विक्रय मूल्य का अंतर 420 है। ये 2 यूनिट का वैल्यू होगा, 1 यूनिट का निकालिए तो ये हो जाएगा 210। 210 आप चाहे तो इसमें से काटाइए, चाहे तो आप इसमें जोड़िए तो सीपी निकल के आएगा। जब 210 इसमें जोड़िएगा तो हो जाएगा 1710, ये सीपी कह रहा है
10% लाभ प्राप्त करने के लिए उसको कितना में बेचना होगा। यानी ये तो हमारा 100% का वैल्यू होता है, आपको 10% का लाभ चाहिए, यानी 110% का वैल्यू चाहिए। प्रतिशत करता है, एक जीरो से एक जीरो करता है, फिर दूसरे जीरो से दूसरा जीरो। 11 से गुना कीजिएगा तो ये 1 होगा, 7 1 8 होगा, 7 1 8 होगा, 1 होगा। 1881 में आपको उस वस्तु को बेचना होगा। समझ में आ गया? क्लियर हो गया? अरे हुआ ना। आइए आते हैं 80 नंबर सवाल पे। 80 नंबर सवाल को देखिए। 80 नंबर सवाल क्या कहता है? 80 नंबर सवाल कह रहा है, एक दुकानदार ने एक मशीन 70,000 में खरीदी और उस पर 5,000 का अतिरिक्त व्यय किया। यदि उसने मशीन को 15% कम पर खरीदा होता तो उसे 15% का लाभ होता, तो मशीन का विक्रय मूल्य कितना होगा? अब सवाल देखिए, 70,000 में खरीदा, 5,000 अतिरिक्त व्यय किया, लेकिन 15% कम पर खरीदता तो उसको अगर बेच देता तो 15% का लाभ होता। अब यहाँ पे देखिए सवाल को कैसे सॉल्व कीजिएगा। ये जो 70,000 है इसको तो पहले आप 15% कम पे खरीदवाइए, 15% कम पे खरीदवाइएगा, यानी 85% दिलवाइएगा। तो इसको जब गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा 7 5 35, 3 7 8 56, 3 हो जाएगा 59 और 2 जीरो हो जाएगा, यानी 59,500। तो उसको वस्तु का मूल्य लगा। 5,000 एक्स्ट्रा खर्च किया है, 5,000 जोड़ दीजिए, 9 5 14, ये 64,500 उसको टोटल लग गया। लेकिन वो 15% का लाभ कमाना चाहता है तो कितना में बेचेगा, यही बात आपसे पूछा है। तो ये आपका 64,500 जो होगा ये 100% का वैल्यू होगा। आपको 15% का लाभ चाहिए, यानी आप 115 में वस्तु को बेचेंगे। प्रतिशत काट दीजिए, 2 जीरो काट दीजिए। आप यहाँ पे जब गुना कीजिएगा तो आप ऐसे गुना कीजिए, 100, यहाँ देखिए 600 है और यहाँ कितना 115। आप ऐसे गुना कीजिए ताकि आपको आसानी हो सके। जब आप इसको 6 से गुना कीजिएगा, 100 से पहले गुना कीजिए, यहाँ पे 100 से फिर 15 से कीजिए। 100 से कीजिएगा तो ये हो जाएगा कितना, तो आपका हो जाएगा 64,500 होगा। अब 15 से इसको गुना कीजिए तो 15 छाके 15 5 75, 15 चौके 60 7 67 6, 15 छाके 90 6 96। अब यहाँ पे आप जोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 11 9 4 13 1 14, यहाँ हो जाएगा 6 1 7, यानी 74,175 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्त मुझे उम्मीद है आपको ये भी सवाल क्लियर हो गया होगा। आइए 81 नंबर सवाल पे आते हैं। 81 नंबर सवाल को देखिए क्या कहता है। एक वस्तु को 1785 में बेचने पर विक्रेता को 15% की हानि होती है। 15% लाभ प्राप्त करने के लिए उसको किस मूल्य पर बेचना चाहिए? 1785 में बेच रहा है तो उसको क्या हो रहा है, 15% का हानि, यानी ये 85% का वैल्यू होगा और आपको चाहिए क्या, 15% का लाभ। 15% का लाभ चाहिए तो आपको कितना में बेचना होगा, 115 में। प्रतिशत काटिए, जब इसको काटिएगा आप 5 से तो 17 बार में, 5 से तो ये 23 बार में, 17 से काटिएगा एक बार में, 17 5 85। अब देखिए 23 50 होता है 115, यानी 1 5 हो जाएगा। फिर 23 का 23 हो जाएगा 1 24, 2400 आपका 15 हो जाएगा। 2415 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो माय डियर आपको क्लियर हो गया, समझ में आ गया एक लाइन में कैसे बनता है सवाल। देखिए ना 82 नंबर सवाल को देखिए, करा किसी वस्तु की बिक्री के दौरान 12.5% लाभ और 10.5% की हानि के बीच का अंतर 161 है। अपेक्षित लाभ 19% है, तो वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होना चाहिए? अपेक्षित लाभ कितना, 19%। अब देखिए 161 जो है आपके सवाल में, ये आपका क्या हो जाएगा, तो 12.5% और 10.5% का सम हो जाएगा, क्योंकि एक जगह प्रॉफिट है दूसरे जगह लॉस है। तो आप जोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा आपका कितना, तो 12 10 22 23% का वैल्यू होगा। और आपसे क्या पूछा है, तो अपेक्षित लाभ 19% है, अपेक्षित लाभ 19% है। तो अब यहाँ से सीपी निकालिए, सीपी निकालिएगा तो 100% से गुना कीजिएगा, प्रतिशत काट दीजिए। आप यहाँ पे 7 से काटिएगा तो ये हो जाएगा कितना, 700। 700 तो रुपया आपका सीपी निकल के आया माय डियर। आपको फिर 19% का लाभ चाहिए, 19% का लाभ चाहिए, यानी ये हो जाएगा 100% का वैल्यू। आपको 119 का चाहिए, 2 जीरो से 2 जीरो, अब 7 से गुना कीजिए तो ये हो जाएगा 700, 7 इंटू 100 700, फिर प्लस हो जाएगा 19 7 होता है 133, यानी 701 833 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आप देख रहे हैं आपको कितना आसानी से समझा रहे हैं।
समझ में आ रहा है ना, समझ में आ रहा है। तो आइए आते हैं 83 नंबर सवाल पे। 83 नंबर सवाल को देखिए। 83 नंबर सवाल क्या कहता है, आपको अगर सेशन पसंद आ रहा है सेशन को शेयर कीजिए और आप सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपको पसंद आ रहा है बिल्कुल। तो 83 नंबर सवाल को देखिए, कह रहा है एक दुकानदार को एक वस्तु 1980 में बेचने पर 10% की हानि हुई, उसे 15% का लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु को किस मूल्य पर बेचना चाहिए। 1980 में जब बेच रहा है भैया 1980 में, तो उसको 10% का हानि हो रहा है, यानी ये 90% का वैल्यू होगा। उसको चाहिए 15% का लाभ, यानी 115 में वस्तु को बेचेगा। प्रतिशत कटेगा, 0 0 कटेगा, 9 दूना 18, 9 दूना 18। जब इसको गुना कीजिएगा तो आप देख लीजिए 22 पंचा होता है 110, बचेगा 11, 22 का 22, 11 हो जाएगा 33, यानी बचेगा 3, 22 3 होता है 25, 2530 में वस्तु बिकेगा, तो उसको 15% का लाभ होगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। आपको ये सवाल क्लियर हुआ। आइए आते हैं 84 नंबर सवाल पे। 84 नंबर सवाल को देखिए। 84 नंबर सवाल क्या कहता है, एक दुकानदार ने निर्माता से 37,500 में 25 कुर्सियां खरीदी, उन्हें 5 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ पर बेच दिया। एक कुर्सी का विक्रय मूल्य क्या होगा। आपसे एसपी पूछा है, एक बात बताइए, आपका क्या है प्रॉफिट बराबर होता है एसपी माइनस सीपी। अब बताइए जो कितना कुर्सी खरीदा, 25 कुर्सी खरीदा है, 25 कुर्सी खरीदा है। 25 कुर्सी जब खरीदा यानी 25 सीपी। अगर 25 कुर्सी खरीदा है तो बेचा भी होगा 25, तो ये 25 एसपी होगा। प्रॉफिट कितना हुआ, प्रॉफिट हुआ है 5 कुर्सी के विक्रय मूल्य के बराबर, 5 कुर्सी के विक्रय मूल्य के बराबर। आप कुछ मत कीजिए, इस सीपी को यहाँ लाइए, ये हो जाएगा 25 सीपी। इसको जब उधर ले जाइएगा तो ये हो जाएगा 20 एसपी। इस 20 एसपी का वैल्यू है या आपका सीपी का वैल्यू है। 37,500 में खरीदा है, यानी आपका सीपी का वैल्यू है, यानी 25 सीपी का वैल्यू हो जाएगा 37,500। 37,500, 1 0 से 1 0, 2 यहाँ 2 से काटिएगा तो ये हो जाएगा 18 दूना 36, फिर हो जाएगा यहाँ 2 से काटिए, 2 का 2, 2 8 16, 2 7 14, 2 5 10, 1875 आपका एक वस्तु का विक्रय मूल्य हो जाएगा। आपको क्लियर हो गया। 1875 आपका राइट आंसर होगा, जो आपके ऑप्शन ए में दिया हुआ है। तो मैं डियर देखिए, आप इसको अगर बेसिक से जाइएगा तो आपका बहुत ज़्यादा टाइम टेकन करेगा। आइए 85 नंबर सवाल पे कह रहा है, एक दुकानदार को एक वस्तु 360 में बेचने पर 10% की हानि होती है। 360 में जब बेचा तो इसको 10% का हानि हुआ। जब 10% का हानि हुआ तो यानी ये 90% का वैल्यू है। और कह रहा है 30% लाभ प्राप्त करने के लिए उसको कितना में बेचना चाहिए, यानी 130% का वैल्यू बताइए। प्रतिशत 1 0 1 0, 9 चौका 36, 13 चौके 52, यानी 520 में उस वस्तु को बेचना होगा। अरे बात तो समझ में आ गया, ये बात समझ में आ गया, इस सवाल समझ में आ गया। आइए आते हैं 86 नंबर सवाल पे। 86 नंबर सवाल को देखिए। 86 नंबर सवाल क्या कहता है, एक आदमी को 21,600 में एक वॉशिंग मशीन बेचने पर 8% का लाभ होता है। 20% लाभ प्राप्त करने के लिए उस मशीन को कितना में बेचना होगा। अब बताइए, जो 21,600 में तो खरीदा, 21,600 में बेचा, लेकिन उसको 8% का लाभ हो गया। 21,600 में बेचने पर 8% का लाभ, यानी वो 108% का वैल्यू होगा। सवाल करा 20% का लाभ कमाना चाहता है वो, 120% का वैल्यू बताइए। तो प्रतिशत कटेगा, 108 दूना होता है 216, यानी ये 200, तो 12 दूना होता है 24, 24 पे 1 2 3 गो 0, 24 पे 3 गो 0, यानी 24,000। यानी उस वस्तु को उसको 20% का लाभ कमाने के लिए कितना पे बेचना होगा, 24,000 में बेचना होगा। तो आपका ये सवाल क्लियर हो गया। आइए 87 नंबर सवाल पे भैया 87 को देखिए। एक टेलीविज़न निर्माता एक टीवी सेट को 24,750 में बेचकर 10% का लाभ कमाता है। यदि उत्पादन लागत में 15% की वृद्धि होती है तो 15% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे टीवी सेट का नया विक्रय मूल्य कितना रखना चाहिए। अब बताइए, 24,750 में बेचकर 10% का लाभ कमाता है। 24,750 में बेचकर 10% का लाभ कमाता है। 24,750
में बेचकर 10% का लाभ कमाता है, यानी 110/100। लेकिन आगे सवाल में कह रहा है यदि उत्पादन लागत मूल्य में 15% की वृद्धि होती तो उसे 15% का लाभ प्राप्त करने के लिए कितना में बेचना होता। अब देखिए सवाल में फिर 15%, मान लीजिए यहीं पे हम 15% एक्स्ट्रा इस पे MRP बैठा देते हैं तो भी हमको उस पर 10% का लाभ मिलता है, यानी इसका भी 115/10 निकालिए। उसके बाद फिर ये 15% का लाभ भी कमाना चाहता है, यानी फिर इसका 115%। तो ये आपका क्या हो गया, बड़ा सा सवाल हो गया। लेकिन आप इस सवाल को एक लाइन में डिजिटल सम के माध्यम से निकाल सकते हैं। 7 2 9 हो जाएगा, फिर 5 4 9 हो जाएगा। पे आप देखिए 9 है ना, यहाँ 9 हो गया तो आप कितना भी गुना कीजिएगा तो आपका डिजिटल सम 9 ही होगा। आप इस 9 में आपका डिजिटल सम 9 आया है, आप यहाँ पे कितना भी डिजिटल सम करेंगे, यानी 9 में किसी संख्या से गुना कीजिए तो उसका जो डिजिटल सम होगा, यानी आप 1 2 3 4 से गुना कीजिए, इसका जो डिजिटल सम होगा 9 ही होगा। यही बात कह रहे हैं आपको। तो यहाँ पे आप 9 से गुना कीजिएगा तो ये 9 ही हो जाएगा, यानी जिस ऑप्शन का डिजिटल सम हमारा 9 होगा वही हमारा राइट आंसर होगा। तो आप ऑप्शन को उठाइए, ऑप्शन सी को, तो 2 9 7 5 6.25 हो जाएगा। 9 हो जाएगा, 7 2 9 6 2 8 10 18 हो जाएगा, यानी 8 1 9 हो जाएगा। आप और भी ऑप्शन को उठा के देखिएगा, किसी ऑप्शन में आपका नहीं आएगा डिजिटल सम 9। तो माय डियर आपको ये सवाल समझ में आ गया? समझ में आ गया है तो आइए आते हैं फिर नेक्स्ट नंबर सवाल पे। नेक्स्ट नंबर सवाल को देखिएगा और नेक्स्ट नंबर सवाल देखिए। तो आइए 88 नंबर सवाल पे आते हैं। 88 नंबर सवाल को देखिएगा। करा के एक कार 4.5 लाख में खरीदता है तथा उसकी सहायता सामग्री 1.25 लाख रुपये खर्च करता है। वह कार को 20% की हानि पर बेच देता है तो कार का विक्रय मूल्य क्या होगा। अब देखिए इस सवाल को भैया, इस सवाल 4 लाख में तो वो खरीदा ही है, लेकिन उसमें खर्च भी किया है कितना, तो 1.25 लाख। तो 4.5 लाख में जब 1.25 लाख को जोड़िएगा तो ये हो जाएगा 5,75,000। ये तो हो गया 5,75,000। लेकिन सवाल क्या कर रहा है, अगर वो बेच रहा है तो 20% का हानि पे बेच रहा है तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा। यानी ये 5,75,000 जो है ये आपका 100% का वैल्यू है। आप निकालिएगा कितना का, 20% का हानि, यानी 80% का निकालिए। प्रतिशत काटिए और इस पॉइंट के बदले यहाँ पे दीजिए नीचे में 100। 25 से 20 से काटिएगा, 20 चौका 80, 20 पंचा 100। 25 से काटिएगा, 25 चौका 100, 25 दूना 50, 25 तिया 75। 23 चौका होता है 92 और यहाँ पे 23 चौका होता है कितना, 92। 5 चौका 20, तो 20 चौका 80, फिर 12, 20 छा के 20 से, यानी 4,60,000 में जो है वस्तु क्या होगा, तो बिकेगा। 4,60,000 में वस्तु बिकेगा, यानी आपका यही राइट आंसर हो जाएगा। तो माय डियर ये सवाल आपको समझ में आ गया। आइए 89 नंबर सवाल पे आते हैं। 89 नंबर सवाल को देखिएगा। 89 नंबर सवाल क्या कहता है, कह रहा है 1400 में खरीदी गई एक साइकिल को 15% की हानि पर बेचा जाता है, विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। 1400 में खरीदा, यानी ये जो हो जाएगा ये आपका 100% का वैल्यू होगा। 15% की हानि पे बेच रहा है, यानी 85% का वैल्यू पूछा है। प्रतिशत 20 खल्लास, 14 55 70, 14 8 होता है कितना, तो 14 7 98, 14 8 112, 112 7 हो जाएगा 119, यानी 1190 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो माय डियर ये सवाल क्लियर हुआ। आइए आते हैं 90 नंबर सवाल पे। करा एक वस्तु को 2400 में बेचने पर 25% की हानि होती है। 25% लाभ प्राप्त करने के लिए विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए। देखिए 2400 में बेचने पर कितना का हानि, 25% का हानि, यानी ये 75% का वैल्यू है। 25% का लाभ, यानी आपको 125 का वैल्यू निकालना होगा। 25 पंचा 125, 25 तिया 75, 3 8 24, 8 पंचा 40 पे 2 गो 0, यानी 4,000 में वस्तु को बेचना होगा। अरे 4,000 में बेचिएगा तबे ना 25% का लाभ होगा। तो माय डियर ये सवाल क्लियर हुआ। आइए 91 नंबर सवाल पे आते हैं। करा 1755 में किताबों का एक सेट बेचकर विक्रेता को 22% की हानि होती है। 1755 में बेचने पर 22% की हानि, यानी 78% का ये वैल्यू होगा। और आगे सवाल में कहा 6% का लाभ अर्जित करने के लिए, यानी 106 में
वस्तु को बेचेगा। 0 0 काट दीजिए, तो आप काटिएगा तो काटिए यहाँ पे 13 से, 13 5 होता 13 6 के 78, 13 से काटिएगा तो 13 का 13, 13 3 39, 13 5 65। अब यहाँ पे आप काट दीजिए, 3 से नहीं काटिएगा, 2 से काटिए, 2 तिया 6, 2 से काटिएगा ये 53 बार में, 3 से काटिएगा, 3 चौक 12, 3 5 15, यानी 45 गुना 53 आप कर दीजिए। 45 गुना 53 जब कीजिएगा तो आपका यहाँ से निकल के आएगा 2385। 2385 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो माय डियर, ये सवाल आपको क्लियर हो गया, समझ में आ गया। तो आइए आते हैं 92 नंबर सवाल पे। 92 नंबर सवाल को देखिए क्या कहता है। कह रहा है एक पुराने फ़ोन को 6360 में बेचने पर रंजिता को कुछ वर्ष पहले खरीदने पर आई लागत से 47% कम मूल्य पर हुआ। अब 6360 में खरीदा है फ़ोन को, 6360 में खरीदा था फ़ोन को, उसको लगता है जो हमको 47% कम प्राप्त हो रहा है, 47% कम प्राप्त हो रहा है इतना में बेचने पर, यानी वस्तु अपने आप का 53% रह गया है, 53% रह गया, 47% उसको कम लग रहा है, तो वस्तु रह कितना गया, तो 47% कम लग रहा है, यानी 53% का वैल्यू बचेगा। कह रहा 13% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसको कितना में बेचना होगा, तो यानी 113 का वैल्यू आपको निकालना होगा। काट दीजिए और यहाँ पे काटिएगा तो 53 से आप काटिए एक बार में, फिर 2 बार में कटेगा, यानी 120 बार में। अब 12 तिया होता है 36, 12 3 होगा 15, 12 1 हो जाएगा 13, यानी आपका 13,560 रुपया जो होगा वो बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आइए 93 नंबर सवाल को देखिए। 93 नंबर सवाल को देखिए। किसी व्यक्ति ने 96 रुपया में कोई सामान खरीदा और 25% के लाभ पर बेच दिया, सामान का विक्रय मूल्य क्या होगा। 96 में खरीदा और ये 100% का वैल्यू होगा, और 25% के लाभ पे बेच दिया, यानी 125%। अब देखिए यहाँ से 25 पंचा 125, 25 चौका 100, 24 चौका 96, 24 पंचा 120, यानी 120 में वस्तु को बेच रहा है। 120 में आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आइए आते हैं 94 नंबर सवाल पे। 94 नंबर सवाल क्या कहता है। कह रहा पवन ने एक वस्तु 12.5% की हानि पर बेच दी, और यदि उसने यह 56 रुपया अधिक में बेची होती तो उसे 22.5% का लाभ प्राप्त होता। 25% लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होना चाहिए। 12.5% का हानि, फिर उसको क्या हो रहा है, तो 22.5% का, यानी ये 56 जो होगा, ये 56 आपका दोनों को जोड़िए, लाभ और हानि वाला को, तो हो जाएगा 34 1 35, 12 24 12 22 हो जाएगा 34, 1 हो जाएगा 35, यानी ये 35% का वैल्यू है। आपसे कहा 25% का लाभ, यानी 125% का कह रहा है। तो यहाँ से आप देख लीजिए, 5 से काटिएगा 7 बार में, 5 से काटिएगा तो ये 25 बार में, 7 से काटिएगा 8 बार में, 25 8 होता है 200, यानी आपको उस वस्तु को 200 रुपया में बेचना होगा, यानी आपका राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा डी। तो दोस्त, मुझे उम्मीद है आपको ये सारा सवाल आपको समझ में आ गया होगा, और ये आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको समझ में आ गया है और वीडियो पसंद आया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और अपने दोस्तों के बीच शेयर करना नहीं भूलिएगा। तो चलिए दोस्त, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।